चित चोर श्याम सुंदर की। भाई ये जयकारा जोर से होना चाहिए, आज ब्याह है भगवान का। बोली चित चोर श्याम सुंदर की, श्याम कन्हाई की। भगवान कंस वध के पश्चात अनेक कार्य करते हुए अब हमारे कन्हैया द्वारकाधीश कहलाने लगे हैं। जब जब धरती पर प्रभु नारायण का अवतार होता है, प्रभु अपनी शक्ति अपनी भार्या लक्ष्मी को भी धरती पर लाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है तो पत्नी लक्ष्मी है। बाल्यकाल में राधा जी और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया। तत्पश्चात प्रभु ने अपना बाल्यकाल समाप्त किया और युवावस्था में प्रवेश किया, द्वारिकापुरी बसाई। और अब वो समय था कि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी का भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पाणी ग्रहण करें। प्रभु ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के कहने पर किस प्रकार उनका हरण, उनका वरण और उनका परण किया, आइए श्री कृष्ण रुक्मणी जी के मंगल ब्याह की पावन कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान की। राजा विदर्भ नरेश भीष्मक जी के यहाँ स्वयं माता लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में अवतार लिया है। द्वारिकापुरी की स्थापना के बाद द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह की ओर चलते हैं। रुक्मणी जी ने बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनी थी और उनसे प्रेम करने लगी। युवावस्था में जब रुक्मणी जी ने प्रवेश किया तो राजा भीष्मक और रानी ने उनकी विवाह की इच्छा पूछी। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेने की बात बताई। राजा रानी हर्षित हुए, किंतु जैसे ही रुक्मी को ये बात बताई, रुक्मी ने ये बात सुनी, क्या कहा? कृष्ण, तुमने अपने मन में कृष्ण को बसा रखा है, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। वो मेरा शत्रु है। रुक्मणी जी भयभीत हो उठी। माता पिता से कुछ कहने की कोशिश करती, उसके पहले ही रुक्मी का ये रूप देखकर उस समय वो शांत न हो गई। रुक्मी ने राजा रानी को कहा, माताश्री, पिताश्री, मैं आप लोगों से कह देता हूं, अगर रुक्मणी का विवाह होगा तो मेरे परम मित्र शिशुपाल से होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और यदि मेरे मार्ग में कोई आया तो अपना जीवन खोएगा। राजा भीष्मक और सभी प्रजावासी भयभीत हो गए। आइए श्री कृष्ण रुक्मणी की ब्याह की कथा कैसे हुई, उनका ब्याह कैसे हुआ, क्योंकि यहां तो पहले ही विवाद छिड़ गया। आज ही रुक्मणी के विवाह का निमंत्रण शिशुपाल के यहाँ भेज देना चाहिए। पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार नहीं, वो महारथियों में श्रेष्ठ है, वही मेरी बहन के योग्य है। मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। शिशुपाल रुक्मणी का विवाह शीघ्र होगा।
मेरे वचन का पालन जरूर होगा। रुक्मी, बड़ा भाई पिता के समान होता है और बड़ा भाई पिता इस प्रकार निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोलता है। उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि रुक्मिणी के मन की पूछो? जरा सोचो रुक्मी, अपने जीवन पे उसका भी तो कुछ अधिकार है। उससे बिना पूछे तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो पुत्र? आखिर सोचो, वो द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी है। ये अन्याय मत करो पुत्र। रुक्मी, ये अन्याय मत करो। माता बहुत समझाती है। रुक्मिणी जी विलाप करती है। माँ, रुक्मिणी, मैं तेरे हृदय की सब बात जानती हूँ, परंतु हम सब विवश हैं पुत्री, हमें क्षमा करो। तुम्हारे पिता और चारे भाइयों को भी श्री कृष्ण ही प्रिय है। मेरी लाडली, तेरे भाई को कौन समझाए? क्रोध उसके मस्तक पर है, घृणा उसके हृदय में है। भीषण युद्ध होगा पुत्री, भीषण युद्ध होगा। रक्त, प्रजा, भीषण युद्ध होगा पुत्री। अगर तुम नहीं मानी तो बहुत कलेश होगा। माँ, आप भैया से पूछ ले कि वो अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं या अपनी बहन के मित्र शरीर का विवाह करना चाहते हैं। भैया से कहो माँ, यदि श्री कृष्ण को अपने मन से निकाल दूंगी तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। भैया से कहो माँ, युद्ध ना करे, मुझे ही एक बाण मार दे, कुल की मर्यादा भी बच जाएगी और प्रेम की जीत भी हो जाएगी। सब और शांति होगी, सब और शांति होगी। न प्रजा में रक्तपात होगा, न कुल की हानि होगी। घर की बात घर में रह जाएगी। मुझे इतना भी अधिकार नहीं मेरे माता पिता के राज्य में कि मैं अपना वर स्वयं चुन सकूं। माताश्री, माताश्री, माताश्री। रुक्मिणी जी व्याकुल होकर अपने भवन में चली जाती है। राजा भीष्मक रुक्मिणी जी को समझाते हैं। रुक्मी अपने पिता से हट करता है कि मैंने शिशुपाल को न्योता भेज दिया है, अब कुछ नहीं होगा पिताजी। क्या तो युद्ध होगा कृष्ण के साथ या फिर विवाह होगा। व्याकुल रुक्मिणी निसहाय है, किससे सहायता मांगे। रुक्मी इतना बलशाली है कि अपने पिता को भी धमकी देता है। उस समय अपने भारतवर्ष में यह रीति थी कि कन्या अपना व्यय स्वयं चुन सके। एक वर के साथ अनेकों कन्याओं का विवाह होता था, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए जो समर्थ होता था कन्या उसी का वर्ण करती थी। रुक्मिणी भारी हृदय से मां पार्वती के मंदिर में जाती है और पार्वती जी से अपने मन की बात कहती है, पूजा अर्चना करती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय अम्बे
मैया रत्नांबर राजे लाल पुष्प गरमाला इसी प्रकार से रुक्मिणी जी माँ पार्वती जी की पूजा कर रही हैं, दुर्गा की अर्चना कर रही हैं, वंदना कर रही हैं कि हे माँ, हे वरदायिनी, हे शिव प्रिया, हे शंकर रमणी, तुम मेरे हृदय की बात समझो। अब अपना दुख बता रही हैं। माँ, मार्ग दिखाओ माँ, मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने मन से अपने आप को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। मेरे पिता विवश हैं। मेरे भाई के कारण वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाओ तो प्रेम को लाज लगती है, और उधर जाओ तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। हे माँ, माँ, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। जो मेरे जन्म जन्म के साथी है, उन्हीं के श्री चरणों में मुझे मेरा स्थान दो। भगवान ने धरा पर अवतार लिया, वृंदावन में लीला की, द्वारिकापुरी बसाई, द्वारिका नाथ कहलाए। अब यदि मिलन नहीं होगा तो हे माँ, हे अम्बे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझे और मेरे कृष्ण को मार्ग दिखाओ माँ। यदि आप चाहो तो सब कुछ संभव है। हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे जगत माता, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलो। मेरे कृष्ण को मेरी सुधि लेने दो। मेरे श्याम को, मेरे श्याम से कहो उसकी रुक्मणी उसे याद कर रही है, या फिर मेरे मृत्यु के द्वार खोल दो, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधा उनके श्री चरणों में पहुंच जाऊं, पहुंच जाऊं। मेरे प्रण की लाज रखो मां, मेरी रक्षा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। आज प्रकट हो, आज कुछ ऐसा करो कि जिससे मुझे आभास हो कि आपकी सहमति है। हे मां, अपना आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो मां। अपनी सहमति प्रदान करो। क्या हमारा मिलन होगा? क्या मेरी याद आएगी उनको? क्या मेरी याद आएगी? क्या मेरा विवाह उनसे होगा? माँ, माँ, माँ। तभी अंबा जी की मूर्ति से पुष्प गिरता है। मंदिर में पुष्पों की वर्षा होती है, घंटियां बजने लगती है। जय अम्बे, बोलो अम्बे मात की, बोलिए श्री धोली सदी राधे की। मनु जाहि राचु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो
तभी आकाशवाणी होती है, बिजली कड़कती है। हे रुक्मणी, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूं। हे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी, तुम्हारे मन की जो बात है वो कृष्ण कन्हैया नारायण अवश्य पूरी करेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हे लक्ष्मी, हे रुक्मणी, अति शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण आपके नाथ से होगा, आपके नाथ से होगा, आपके नाथ से होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कुल गुरु के सानिध्य में, माता पिता के सानिध्य में रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। नगरवासियों में ये चर्चा फैली, विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मणी मन ही मन अधीर है। देखिए, यूं तो ये विवाह की कथा बहुत लंबी है, लेकिन आज संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हम दादी के दरबार में। तो आज अब बारात शिशुपाल की आ गई है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना कथा, कि रुक्मी के परम मित्र शिशुपाल अब बारात लेके आ चुके हैं। कुल गुरु का सानिध्य है, माता पिता हैं, सभी बारात का आदर सत्कार कर रहे हैं। रुक्मणी जी अधीर हो चुकी है, रुक्मणी जी अधीर हो चुकी है। दिन रात सिर्फ हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण करती है। न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, सिर्फ श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। बारात आ चुकी, शिशुपाल की माता पिता ने स्वागत किया है। शिशुपाल का भयभीत होकर, भय से सभी कांप रहे हैं रुक्मी के डर से। अतः कुल गुरु के सानिध्य में बारात का आगमन हुआ। जब नगर पर बारात आ गई, रुक्मणी को पता चला। दासियों ने कहा, रुक्मणी अपने भवन में बैठी है। दासियों ने कहा, रुक्मणी जी, शिशुपाल बारात लेकर आ चुका है, नगर के द्वार पर है। आप अपने मन से श्री कृष्ण को निकाल दें। ये नहीं हो सकता। नहीं दासी, ऐसा ना कहो। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकती हो जिससे श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंचे? मैंने तो बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने तो बहुत प्रार्थना कर ली कि मेरी आवाज भगवान तक पहुंचे, लेकिन द्वारिकाधीश जाने किस गहरी निद्रा में है कि अपनी दासी की सुध ही नहीं ले रहे। क्या करूं दासी, क्या करूं? कौन करेगा मेरी सहायता? मैं बाहर भी तो नहीं जा सकती, पहरेदार पहरा लगा रहे हैं, न कोई बाहर जा सकता है न आ सकता है। देखो देखो, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हे अम्बे, हे जगदम्बे, सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। सखी, दासी, एक विचार है। मैं एक पत्र लिखती हूं,
जिसमें अपने मन की बात लिखती हूँ और अपने कुलगुरु को दे देती हूँ। कुलगुरु को देने से शायद मैं बच पाऊं, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी, विवाह के मंडप तक ना जा सकूंगी। रुक्मणी जी पत्र लिखती है। रात्रि की मध्य बेला है। उन्होंने पत्र लिखा है भगवान को, जो संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र है, जो संसार का सबसे पहला लव लेटर है। रुक्मणी जी ने लिखा है द्वारिकाधीश को। अपने मन की बात लिखी और मध्य रात्रि में अपनी सखी के साथ पत्र को मोड़ा और कुलगुरु के द्वार चली गई। कुलगुरु हे कुलगुरु के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, आसन ग्रहण करो। सब कुशल तो है। इस प्रकार मध्य रात्रि में तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा, इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य ही कोई गहरी समस्या में उलझ गई है। हमें बताओ, मन में क्या है? कोई दुविधा है और मन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुवर, मैंने मन से द्वारिकाधीश को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु भैया ने ये क्या किया? बारात आ गई, अब मन में श्री कृष्ण है और मेरे तन का विवाह शिशुपाल से होगा। क्या ये उचित है गुरुवर? क्या ये उचित है? भैया श्री कृष्ण से विवाह नहीं कराना चाहते, वो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। मैं असहाय हूँ गुरुवर, मेरे धर्म की रक्षा करो। मैं एक अबला आपसे सहायता मांगने आई हूँ। कुलगुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? गुरुवर, ये मेरा संदेश आप कृपा कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा दें। आप ही नगर के बाहर जा सकते हैं। ये कार्य, ये पत्र श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए हे धर्माधिकारी आप ही हैं। मैं जो कर रही हूँ वो मर्यादा के अनुकूल है। इस पत्र में यही लिखा है, मैंने मां भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी शिशुपाल बारात लेकर द्वार पे आ चुका है। कल प्रातः विवाह के रीति रिवाज आरंभ हो जाएंगे। हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूँ। मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। मैंने प्रेम किया गुरुवर, क्या प्रेम का कोई स्थान नहीं? माना विवाह नहीं हुआ, किंतु उन्होंने मेरा मन हरण कर लिया। मैंने उनको पति मान लिया और खुद को उनकी पत्नी। इस प्रकार से मेरा सती धर्म संकट में है। मेरी रक्षा कीजिए। मैं इसी आशा से ये पत्र लेकर आपके पास आई हूं। आपको भी ये नाता स्वीकार करना होगा। इस पत्र में ये लिखा है, इस पत्र में ये लिखा है, अगर प्रभु नहीं आए तो कोई बात नहीं,
मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी गुरुवर, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पत्र लेकर गुरु शतानंद जी द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। कृष्ण जी को रुक्मिणी जी का पत्र देते हैं। कृष्ण जी गुरुवर का सत्कार करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश अपने कक्ष में हैं। प्रातः बेला है। भगवान नींद से जाग उठे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, कक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। प्रातः काल की बेला है, सुहानी ठंडी हवा चल रही है। तभी कक्ष में गुरुवर का आगमन होता है। प्रणाम गुरुवर, आपका स्वागत है। विराजिए, विश्राम कीजिए। नहीं प्रभु, विश्राम का समय नहीं। आप ये पत्र ले। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने ये भेजा है। आप उनकी व्यथा समझें और शीघ्र ही उनका कष्ट हरे। वो मन ही मन आपको अपना पति मानती है। उनका भाई रुक्मी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह शिशुपाल से करवा रहा है। वो अपने प्राण त्याग देगी पर शिशुपाल से विवाह नहीं करेगी। आप कृपा कर मेरे साथ चलें। हे दयालु, कृपा करें। श्री कृष्ण जी पत्र पढ़ते हैं और गहरी सोच सोचने लगते हैं। सोचते हैं पहरेदार होंगे, सैनिक होंगे, रुक्मी होगा और रुक्मी के साथ शिशुपाल की सेना, शिशुपाल, जरासंध, अति 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 अन्यादि लोग भी होंगे। इन सब के बीच में कहीं विलंब ना हो जाए, कहीं रुक्मिणी ये ना सोच ले कि उनका पत्र मुझ तक ना पहुंचा और निराश होकर अपने प्राण त्याग दे। हे गुरुवर, रुक्मिणी से मिलन कैसे होगा? अति शीघ्र कहाँ होगा? मैं कहाँ मिल सकता हूँ रुक्मिणी से? तब गुरुजी बताते हैं, राजकुल की एक रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती है और वो मंदिर नगर के बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी, आपका वही समय होगा वहां पहुंचने का। जो भी करना है अति शीघ्र करना होगा। आप जल्दी चले प्रभु। बोलिए गुरुजी भगवान की जय। भगवान कृष्ण गुरुजी के साथ अपने रथ पर भगवान कृष्ण गुरुजी के साथ अपने रथ पर सवार होकर चल पड़ते हैं। घोड़ों की तेज आवाज सुनकर बलराम जी दौड़कर बाहर आते हैं। ये बात है, कृष्ण को मुझे क्रोध दिलाना बहुत भाता है। रुक्मिणी का पत्र मिला और वो अकेले ही उसे लाने चला गया। मुझे बताने का भी नहीं सोची। शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सबसे युद्ध होगा। सेवक दास, चलो कृष्ण के पीछे पीछे, चलो कृष्ण के पीछे पीछे। अरे स्वामी, रुक्मिणी को लाने गया है। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ, बड़ी आनंदित हूँ। मेरे तो दौरानी आएगी, पूरे महल में नाचेंगे, झूमेंगे। स्वामी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विवाह में बड़ा आनंद आएगा स्वामी। मैं काजल लगाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी, तेल बान करूंगी, मेहंदी लगाऊंगी, 16 श्रृंगार करूंगी। और हाँ, काजल लगाऊंगी ना, तुम सुन लेना,
मुझे मनचाहा नेक देना। अरे छोड़ो, मुझे जाने दो। ये है बलराम कृष्ण की पत्नी। हमारे घर में भाभियां होती है ना, चाची होती है, वो ऐसे ही करती हैं। विवाह की बात सुन ली, बस रेडी रहती हैं, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो हमारी भाभी रेवती भी इस प्रकार से है कि वो अति हर्षित है कि देवर जी दौराने लाएंगे, और वो भी हरण करके। वाह वाह, अब तक तो माखन चोरी की, गोपियों के चित्त चुराए, अब ये हरण करने जा रहे हैं। मेरे तो देवर जी बहुत ही अनोखे हैं। जय हो कन्हैया, जय हो कन्हैया। पूरे महल में घूमती हैं और नाचती झूमती रहती हैं रेवती जी। इधर श्री कृष्ण गुरु जी का रथ आगे आगे है, पीछे पीछे बलराम जी का रथ है। इधर रुक्मिणी जी अधीर हैं और बार बार मार्ग देखती हैं कि कुल गुरु जी लौट कर आए, कुल गुरु जी लौट कर आए। क्या कृष्ण तक मेरा संदेशा पहुंचा? क्या कृष्ण तक मेरा संदेशा पहुंचा? क्या गुरुजी ने उनको मेरे मन की बात बताई? हे अम्बे, हे जगदम्बे, आपकी पूजा करने से मन चाहा वरदान मिलता है। हे अम्बे, हे अम्बे, आपने पुष्प वृष्टि की, आपने पुष्प प्रदान किया, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु इस धराधाम पर, इस मानव तन पे मैं अधीर हो रही हूँ। माँ, अधीर हो रही हूँ। हमारा मिलन अति शीघ्र कराओ, अति शीघ्र कराओ। अब महल में विवाह के नेक चार करने के लिए माता अन्य दासियों सहित रुक्मिणी जी को सजाने के लिए पहुंचती हैं। रुक्मिणी जी से कहती हैं, चलो पुत्री, श्रृंगार का समय हो गया, विवाह के लिए अब रीति रिवाज आरंभ होंगे। रुक्मिणी जी भारी मन से माता के साथ जाती हैं और मन ही मन कहती हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जल्द पधारो, जल्द पधारो, जल्द पधारो, जल्द पधारो, जल्द पधारो, जल्द पधारो। कुछ रीति रिवाज संपन्न होने वाले हैं और कुछ हो रहे हैं। अब रुक्मिणी जी अपने कक्ष में बैठी है, भारी मन से रीति रिवाज पूर्ण किए हैं। सखियां उन्हें सांत्वना दे रही है कि आप अधीर ना हो, कुलगुरु अवश्य ही कृष्ण को अपने साथ लेकर आएंगे। रुक्मिणी जी, राजकुमारी जी, उसका नाम कन्हैया है, वो सबका चित्त छोड़ता है, आपके मन की बात भला वो कैसे नहीं सुनेंगे? अरे इतनी गोपियों से प्रेम किया, आप उनकी शरण में हैं, आप उनकी दासी बनना चाहती हैं, भला कन्हैया किसी का प्रेम छोड़ सकते हैं? आप अधीर ना हो राजकुमारी जी, वो जल्दी ही आएंगे। देखो देखो सखी, कितना सुहाना वातावरण हो चुका है। विवाह की पावन परम मंगल बेला में जब वो पधारेंगे तो बहुत आनंद आएगा, किंतु अभी ये शहनाई मेरे हृदय में घात करती है, मेरे हृदय में घात करती है। तभी रुक्मिणी जी के कक्ष में गुरु शतानंद जी पहुंचते हैं और शुभ समाचार देते हैं कि श्री कृष्ण को पत्र दे दिया। बोलिए गुरु जी महाराज की। भाई आनंद आ रहा है तो तालियां बजाए। प्रणाम गुरुवर। सौभाग्यवती भव पुत्री, त्रिलोकीनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो स्वयं मेरे साथ आए हैं।
आपके साथ प्रभु। प्रभु कहाँ है आप? कहाँ है? कहाँ है? क्या वो मुझे देख सकते हैं? क्या वो मुझे देख रहे हैं? मेरी पुकार उन तक पहुंची। हे गुरुवर, हे गुरुवर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। पुत्री, नगर के बाहर निर्दोष प्रजा में रक्तपात न हो, इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। गौरी पूजन के समय वो तुम्हें मिलेंगे और रथ में बैठाकर ले जाएंगे। भवानी मंदिर में जाओ और पूजा करो, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु बंधु सखा हमारे। मात बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी हाथ उठा के जिस प्रकार से रुक्मिणी जी की पुकार सुनी भगवान ने, हम सबकी भी सुने। जोरदार आवाज में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी जी मन ही मन उनको लाज आने लगी। मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा, कुलगुरु ने दिया। अब एक नारी के मन में जो लज्जा के भाव होते हैं उनके हृदय में जागने लगे। आहा, प्रभु के दर्शन होंगे। आहा, मैं उनको देखूंगी। इस प्यासी आत्मा को अपने स्वामी के दर्शन होंगे। हे अम्बे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोले उमापति महादेव की जय। हे अम्बे, जिस प्रकार से महादेव आपको प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से मेरे और कृष्ण के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। जय अम्बे मात की, जय अम्बे मात की। अब गौरी पूजन के लिए कुल गुरु के आदेशानुसार जाती हैं। खुशी खुशी जा रही हैं अब, क्योंकि कुल गुरु ने तो कहा है, स्वामी पधार चुके हैं। अभी तो कृष्ण की प्रिया नाचती झूमती गोल गोल घूमती रथ पे सवार होती हुई और गौरी पूजा करने के लिए जाती है। मेरा कृष्ण से प्रथम मिलन होगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की। तालियां बजनी चाहिए। देखिए, जिनके विवाह में अड़चन आती हो, जिनका विवाह ना हो पा रहा हो, वो रुक्मिणी मंगल सुनते हैं तो अतिशीघ्र विवाह होता है। ऐसा रुक्मिणी जी का आशीर्वाद है। जिस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी जी के विवाह की इच्छा पूरी की, आप लोग भी अगर विवाह की इच्छा के लिए ये कथा सुनते हैं तो अतिशीघ्र ही
पूरी होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी मिलकर गाते हैं रुक्मणी जी के लिए। क्या आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे आज सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा पहनू चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसे वर को रुक्मणी जी कहती है कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरू गिरधर लाल को जो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसा पहनू चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा पहनू चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। उनको बुला के खत लेवा तो करा दो, उनको बुला के खत लेवा तो करा दो, उनको बुला के खत लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। रुक्मणी जी तो नाच रही है, रुक्मणी की माता जी भी नाचने लगी। उनको भी एक और विस्मक चाहिए। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी गौरी पूजा करती हैं, सखियां सब मिलकर उनका श्रृंगार करती हैं। आज प्रथम दर्शन रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण के होंगे। इधर कृष्ण भगवान अपने रथ पर सवार है। द्वारपाल उनकी सुरक्षा के लिए रुक्मणी जी के चारों और इर्द गिर्द घूम रहे थे।
गौरी पूजा हो रही है। तभी घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है राजकुमारी जी। क्या तुम्हें कोई दिखता है? देखो देखो, कहीं प्रभु तो नहीं आ रहे। तभी दूर से भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर रुक्मणी खड़ी हैं, हाथ में पूजा की थाली है। थोड़ा सा स्पेस बनाइए, थोड़ा सा बीच में। तभी भगवान श्री कृष्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं और रुक्मणी जी को देखते हैं। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को देखा। आओ प्रिय रुक्मणी, मैं आ गया। रुक्मणी जी और श्री कृष्ण एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मेघ गरजने लगते हैं, शंख ध्वनि होने लगती है। आज नारायण और लक्ष्मी का मिलाप हुआ है। आज प्रथम दर्शन हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और देखिए, ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं। भगवान ने शंख बजाया, कृष्ण भगवान ने। तो रुक्मणी जी ने पूछा, हे नाथ, शंख क्यों बजा रहे हैं? द्वारपालों ने देख लिया और इतने में भी द्वारपाल देखते हैं, अरे ये शंख ध्वनि कैसी? मंदिर में गए, मंदिर के बाहर भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत रुक्मणी का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़े मंदिर के बाहर। अरे भागो भागो भागो, ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। अरे ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। अरे अरे, अभी जाकर महाराज रुक्मी को बताता हूँ। ओहो, ये कृष्ण ये कृष्ण ये कृष्ण। सखियां हर्षित हो उठी, नाचती मगन हो उठी और द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज अनर्थ हो गया, राजकुमार अनर्थ हो गया, शिशुपाल जी अनर्थ हो गया। रुक जाओ कृष्ण, कृष्ण दुष्ट अपहरण करता, तुमने मेरी बहन का अपहरण किया है। रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ। श्री कृष्ण, रुक जाओ। अपहरण? कहाँ गए कृष्ण? दिखाई नहीं दे रहे। अपहरण? कैसा अपहरण रुक्मी? कृष्ण दुष्ट अपहरण करता, तुमने मेरी बहन का अपहरण किया है। अपहरण? कैसा अपहरण रुक्मी? अपहरण तो वो होता है जो किसी की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। मत भूलो, नारी का विवाह उसकी इच्छा से होना चाहिए। शास्त्रों में यही कहा है। हमारा विवाह हो चुका है। इतिहास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मी से, रुक्मी, विवाह 3 प्रकार के होते हैं। सुनो, तुम्हारी यदि युद्ध करने की इच्छा है तो अवश्य युद्ध करूंगा। तुम जानते हो। सुनो, हमारे भारतवर्ष में इस धराधाम पर विवाह 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वेच्छा से, दूसरा जबरदस्ती से, तीसरा रीति रिवाज के मुताबिक परिवार के सदस्यों के साथ। अतः विवाह विवाह होता है, हरण वरण
अपहरण, ये तीनों विवाह तुम्हें भली भांति विदित है। मैंने रुक्मणी हरण नहीं किया। रुक्मणी ने पत्र लिखकर मुझे बुलाया, मुझे पुकारा। कुलगुरु जी शतानंद जी महाराज के द्वारा मुझे पत्र भिजवाया और स्वेच्छा से वो मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तुमने अपनी बहन की इच्छा जाने बिना बलपूर्वक शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना चाहा और जब मैंने रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया तो अब मैं इसका स्वामी हूं और ये मेरी अर्धांगिनी है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? रुक्मणी मेरे साथ है, अतः अब भली बाती अपनी बहन को विदा करो और हमारा रीति रिवाज सहित विवाह संस्कार करो। युद्ध में कुछ नहीं रखा रुक्मी, लेकिन रुक्मी कहाँ मानने वाला था। अरे अरे दुष्ट अपहरण करता, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। बलराम जी भी आ गए। बलराम जी, बोलिए बलदाऊ भैया की। मैं देखता हूं मेरे कृष्ण को कौन छू सकता है। भीषण युद्ध हुआ। इधर शिशुपाल, इधर रुक्मी, इधर कृष्ण। अरे कन्हैया, शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि उसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने शिशुपाल को निशस्त्र कर दिया और रुक्मी को भी निशस्त्र कर दिया। और जब मारने के लिए दौड़े भगवान श्री कृष्ण रुक्मी को, तो रुक्मिणी जी ने रोक दिया। नाथ, नाथ कृपा करें नाथ, ये मेरे भ्राता हैं, ये मेरे परम प्रिय भ्राता हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रेम इन्होंने ही किया। कहने को मेरे 5 भाई हैं, लेकिन ये मेरे सबसे बड़े भ्राता रुक्मी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं इनको सबसे अधिक प्रिय हूं। हे कृष्ण, इनको जीवन दान दीजिए, इनको जीवन दान दीजिए। नहीं रुक्मिणी, इनको मैं क्षमा तो करता हूं, किंतु सजा अवश्य दूंगा, क्योंकि नारी का जबरदस्ती विवाह करना हमारे भारतवर्ष में मान्य नहीं माना जाता। इसने ये दुष्टता की है। बहन से प्रेम अवश्य होता है, किंतु बहन का जबरदस्ती विवाह कराना अच्छी बात नहीं। बलराम भैया ने और कृष्ण कन्हैया ने अपने साले को रस्सी से बांध दिया। कहा जीवन दान तो दे दूंगा, लेकिन इसको सजा भी दूंगा। रस्सी से दोनों को बांध दिया। अरे शिशुपाल, इधर आओ। आया दूल्हा बनने, मेरे कन्हैया की दुल्हन को ले जाएगा। मुंह देखो। भगवान रुक्मिणी दोनों हर्षित हुए। रुक्मिणी जी अपने स्वामी का धन्यवाद करती हैं। धन्यवाद नाथ, मेरे भाई को छोड़ दीजिए,
अभी दिन बहुत हो चुका, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को बंदी मत बनाइए नाथ, आखिर वो आपके साले हैं तभी तो बंदी बनाया है। बहुत परेशान किया। देखो रुक्मणी, मैं तो तुम्हें जब ले जा रहा था तो मैंने तो शंख ध्वनि की, नहीं तो सब बोलते चोरी करके ले गया, वैसे भी मेरा नाम तो चोर है। हाँ नाथ, आपने सही किया, आपने सही किया। आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई आनंद आया है, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली माखन चोर भगवान की जय। बोली जित चोर श्याम की जय। अतः अब रीति रिवाज से माता पिता के सानिध्य में, माता पिता की इच्छा से पाणी ग्रहण संस्कार होता है और अब भगवान के ब्याह के रीति रिवाज शुरू होते हैं। आइए माताश्री, आइए पिताश्री और आइए बाल सखा। 4 लड़कियां उठ के आए भाई और 4 लड़के उठ के आए। कौन आएगा जल्दी जल्दी चुनरी पकड़ने के लिए? आकाश, राहुल भैया, आकाश भैया, चलो आप आओ। राजा भी। हाँ राजा नाम बोल दो। और एक जन। सानू 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 सानू। सुमित उठो। सुमित कहाँ है? सुमित, सुमित उठो। कोई बात नहीं, 5 हो गए। हाँ और भी आ सकते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। कहाँ है चुनरी? कहाँ है? जन आ गए? बच्चे नहीं, चुनरी पकड़ना है। 2 चुनरी। एक कृष्ण जी की, एक कृष्ण जी बैठेंगे। अब बताइए बाराती कौन है और लड़की वाले कौन है? हाथ उठाइए। बाराती है ना, लंबे लंबे हाथ उठाइए भैया एकदम। और ये लड़की वाले, दहेज नहीं देना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, स्वयं लक्ष्मी जी है। राहुल भाई यहाँ सब लड़के वाले ही है, लड़की वाले नहीं है। लड़की वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं। चारों कूट पकड़िए, 4 जन मिलकर पकड़िए, 1 जन और, हाँ बीच में लाइए। भाई आप लोग ही चले जाइए, समिति के सदस्य। नारायण भी आप उठे, सब शांत, उठिए, काम आगे बढ़ाइए भैया, उठे, आप उठे। आपने विवाह करवाया, आज मुख्य जजमान है, आप उठिए। गौरव उठो। श्री अशोक जी मुसद्दी, नारायण जी मुसद्दी, सब परिवार बाराती बन जाए। बाराती उधर उस तरफ, कृष्ण जी की तरफ। सर्वप्रथम गणेश पूजा आरंभ होती है। छोटो सो विनायक डगमग झाले, 5 लाडू खावाले। छोटो सो विनायक डगमग झाले, 5 लाडू खावाने। 1 लाडू देयो विनायक, लाडली है मामा ने। 1 लाडू देयो विनायक, लाडली के मामा ने। छोटो सो विनायक डगमग झाले, 5 लाडू खावाले। छोटो सो विनायक डगमग झाले, 5 लाडू खावाने। गणेश पूजा के बाद वही हल्दी लगती है। हमारी हळदी को भाभी रेवती
श्री कृष्ण जी को हल्दी लगा रही है, इधर रुक्मणी जी की माता रुक्मणी जी को हल्दी लगा रही है। मारी हल्दी को रंग सुरंग निपजे मालवे जी, मारी हल्दी को रंग सुरंग निपजे मालवे जी। या हल्दी विधायक जी मुलाई, या हल्दी विधायक जी मुलाई, रित सिद्ध रे मन को निपजे मालवे जी, मारी हल्दी को रंग सुरंग निपजे मालवे जी। भाई सभी दबाने लगे। एक अमर। एक मिनट देखिए, ये विवाह सच में हो रहा है और जिनको भी भगवान को हल्दी लगानी है वो लगा सकते हैं, जिनको भी लगानी है वो लगा सकते हैं। मारी हल्दी को रंग सुरंग निपजे मालवे जी। और अब हल्दी लग रही है, अब काजल की बारी है। हरे कृष्ण बने के, अब भाभी रेवती नाच नाच के क्या कह रही है, अब तो नेग की बारी है, अब तो नेग की बारी है। कहती है हरे कृष्ण बने के काजल सारो ना भाभी रेवती, हरे कृष्ण बने के काजल सारो ना भाभी रेवती, काजल सारो ना भाभी रेवती, काजल सारो ना भाभी रेवती। हरे कृष्ण बने के काजल सारो ना भाभी रेवती, हरे कृष्ण बने के काजल ना भाभी रेवती। लूण राई वालो निज ना उतारो, लून राई वालो निज ना उतारो, लूण राई वालो निज ना उतारो। लून राई वारो निज ना उतारो। ओ हरे कृष्ण बने के काजल सारो ना भाभी रेवती, हरे कृष्ण बने के काजल सारो ना भाभी रेवती, काजल सारो ना भाभी रेवती, काजल सारो ना भाभी रेवती। रघुवर के नैना काजल सारो ना भाभी रेवती, यदुवर के नैना काजल सारो ना भाभी रेवती। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। और अब भगवान की बारात निकलती है, रुक्मणी जी अपने कक्ष में। अब वर पक्ष, सभी बाराती कन्हैया की आई बारात, बाराती नाचे द्वारे पे, कन्हैया की आई बारात, बाराती नाचे द्वारे पे, बाराती नाचे द्वारे पे, बाराती नाचे द्वारे पे, बाराती नाचे द्वारे पे, बाराती नाचे द्वारे पे। आई तारा छाई रात, बाराती नाचे द्वारे पे, आई तारा छाई रात, बाराती नाचे द्वारे पे। कन्हैया की आई बारात, बाराती नाचे द्वारे
की आई बारात बराती नच गाएंगे। तारों सी सजी है बारात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। तारों सी सजी है बारात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। आई तारा छाई रात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। आई तारा छाई रात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। तारों सी सजी है बारात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। तारों से सजी है बारात, चंदा सोमवार कृष्ण बनो। कृष्ण बनो मारो लाडलो बनो, कृष्ण बनो मारो लाडलो बनो। तारों सी सजी है बारात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। चचा सी सजी है बारात, चचा तुम्हारो कृष्ण बनो। ले जाएंगे कन्हैया दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे कन्हैया दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। पैसे वाले देखते रह जाएंगे। पैसे वाले देखते रह जाएंगे। तोरण 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 संजय। थर हर का प्यारा तोरण आया ड्राइवर। थर हर का प्यारा पूछो सिरदार बने कामड़ कोण करया छेड़ा। पूछो सिरदार बने कामड़ कोण करया छेड़ा। भेकाई जाना मारा जोशी कामड़ कारा जो स्यारो ने चुकाशा कामड़ ढीला छोड़ो रात। भेकाई जाना मारा नाई कामड़ कारा नायारो मेघ चुकाशा कामड़ ढीला छोड़ो रात। बनो कामड़ आए विराजो जी, रस कामड़िया बनो पिया आए विराजो जी। रस कामड़िया बनो छहरी आए विराजो जी। रस कामड़िया। इस प्रकार से विवाह के मंगल कार्यक्रम आरंभ होते हैं और वरमाला का समय आता है। लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी की अवतार धराधाम पर अवतरित हुई हैं। रुक्मणी जी की माता ने कन्हैया का नाक पकड़ा है और कन्हैया ने बड़े प्रेम से पकड़वाया है। आइए अब वरमाला का समय है। रुक्मणी जी विवाह मंडप में पधार रही हैं।
सभी बीच से हट जाए, सभी बीच से हट जाए, किनारे हो जाए। कुल गुरु के सानिध्य में वरमाला के बाद पाणी ग्रहण संस्कार होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बातचीत करने वालों की। भैया सामने वाले बैठ जाए, सामने वाले थोड़े से पीछे हो जाए, थोड़े से पीछे। सबको झांकी के दर्शन होने चाहिए। हाँ भैया। श्री श्याम मनोहर कमल नयन को पहनाओ जयमाला, तुम पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, तुम पहनाओ जयमाला। श्री श्याम मनोहर कमल नयन को पहनाओ जयमाला, तुम पहनाओ जयमाला। झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी, झुक जाओ नंद जीरा लाल, झुकनो पड़सी, झुक जाओ नंद जीरा लाल, झुकनो पड़सी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। पादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुषसी भूमिसुरोमुद्दश्य, गुरुः शुक्ल शनि राहु केतव सर्वेभयान् नशोकरः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। अब सिंदूर दान होगा। कन्यादान, कन्यादान, कन्यादान। इस जग में जो कहलाता है, कुल गुरु जी महाराज, कन्यादान। इस जग में जो कहलाता है सबसे बड़ा ही दान, वो कन्यादान है, सुन लो। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अब सिंदूर दान होता है। सिंदूर सुहानो यो तो सुहानो,
मन को बोलिए श्रृंगार कृष्ण है। कन्हैया लाल की जय बोलिए रुक्मणी की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। बधाई हो कृष्ण रुक्मणी के विवाह की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जो जय ना बोले उनकी पिटाई हो। जो और जय उनकी विदाई भी हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलिए श्री भोली सदी रानी की जय। बोलिए जगदम्बा माता की जय बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय उमापति महादेव की जय। और इस प्रकार से आप सबने सुंदर मनोहारी चित्त को चुराने वाले श्याम सुंदर का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हम सब ने देखा। श्री बांके बिहारी जी और लक्ष्मी महारानी जी हमारे हृदय में यूं ही विराजमान रहे। आज सभी उपस्थित भक्तगणों की भगवान रक्षा करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, सुंदर मति प्रदान करे। जिस प्रकार से रुक्मणी जी का चित्त भगवान में लगा आप सबका भी लगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। सबको अच्छा लगा हो तो एक बार जरा तालियां बजा दो कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।